अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 10th क्लास का थर्ड चैप्टर हम शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3, इसमें कुछ आम डेफिनेशंस हैं जो हम पहले डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले तो सबसे पहले जो है दैट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, सिम्बल्स और एक्सप्रेशन इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स का, सिंबल्स का या एक्सप्रेशंस का, एक्सप्रेशन जैसे कास थीटा, साइन थीटा या कुछ सम अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्रिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, उनका एक अरेंजमेंट है, एक तरतीब है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं और इन्हें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं ABCD। अब ये स्मॉल लेटर से हमने इनको रिप्रेजेंट किया। दीज आर कॉल्ड एंट्रीज। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कीजिए। ये ए जो इज़ मैट्रिक्स विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ABCD एंट्रीज। एक और हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल B इज़ इक्वल टू 1 2 3 1 3 2 4। अब ये दैट्स आर नंबर्स। इसी तरह सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो इन तरतीब से, इन किसी भी एक ख़ास तरतीब से रोज़ और कॉलम में अगर हम नंबर्स को लिखते हैं, सिंबल्स को लिखते हैं या एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो ये तो आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ रोज़ एंड कॉलम। अब हम रो की डेफिनेशन करते हैं और कॉलम्स की। अब पहले तो सबसे पहले रो की डेफिनेशन कर लेते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि ये रो है, दिस इज़ रो फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो। इस मैट्रिक्स की इसकी फर्स्ट रो, ये दिस इज़ सेकंड रो। तो इसको अगर ये देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ये दिस इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन आपको पता है। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल में अगर नंबर्स को लिख दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? रो ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रो फिर क्या होगी? एंट्री, सिंगल एंट्री भी हो सकती है या ज़्यादा एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो एंट्री और एंट्रीज, एक सिंगल एंट्री या ज़्यादा एंट्रीज इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर एक होगी तो लाइन होगी, ज़्यादा एंट्रीज होंगी तो फिर लाइंस। फॉर्म दी रो ऑफ, अगर एक होगी तो रो, ज़्यादा होंगी तो रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैं इनकी आपको मज़ीद कर देते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी सिंगल एंट्री है, ये दिस ए। अब इसकी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ये रो आ गई, सिंगल एंट्री भी सिंगल आ गई। अब एक और बी हम लेते हैं, ये AB। अब देखें तो इसकी रो एक ही है लेकिन एंट्रीज टूज हैं, पहली एंट्री, सेकंड एंट्री। अब एक और हम C ले लेते हैं, उसकी सूरत हाल ABCD। अब आप चेक करें तो ये फर्स्ट रोज़, ये सेकंड रोज़ और एंट्री इसकी 4 हो गई। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रोज़, A1 2 3 4 एंट्रीज हो गई। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल में जब हम किसी नंबर को, सिंबल्स को या एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं कॉलम। अब कॉलम क्या होता है कि ये जो वर्टिकल लाइन में यूँ देखें, ये इसी को हम देख लें तो ये जो वर्टिकल्स में, ये वर्टिकल्स में जब हम ये जैसे ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम, इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम।
यानी वर्टिकल्स में जो एंट्रीज की जाती हैं, वर्टिकल लाइन में अगर एक होगी तो वर्टिकल लाइन होगी, ज़्यादा होगी तो वर्टिकल लाइंस होगी, तो इससे क्या बनता है, कॉलम बनता है। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल रो की तरह होगी, जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर हो जाएगा वर्टिकल लाइन, बाकी सेम डेफिनेशन इसी तरह जहाँ जहाँ रो है वहाँ पर कॉलम हो जाएगा। तो एंट्री और एंट्रीज यानी कि सिंगल भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती हैं। एंट्रीज इन वर्टिकल लाइन, एक होगी तो लाइन, ज़्यादा होगी तो लाइंस, और लाइंस फॉर्म दी, इससे क्या बनता है, कॉलम। ऑफ, या अकेला बनेगा या ज़्यादा भी बन सकते हैं, और कॉलम्स ऑफ दी मैट्रिक्स। अब इसकी हम आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ये ए बी फर्स्ट कॉलम, सी डी क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम। इसी तरह थर्ड, 3 4 5 6 बेशुमार जो है वो रोज़ और मैट्रिक्स जो है हो सकते हैं। अब हम ज़रा इसकी और मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। एक मैं कॉलम ले लेता हूँ एम। अब ज़रा इसकी ज़रा देखें, हम थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ये होगा फर्स्ट रो, दिस इज़ फर्स्ट रो, इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो। ये देखिए फर्स्ट रो, इसे कहेंगे हम दिस इज़ फर्स्ट रो। नेक्स्ट ये जो बी ई एच होगा, दिस इज़ सेकंड रो, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड रो। इसे आप नाम दे दें रो फर्स्ट, दिस इज रो सेकंड, टू रो, ये आ जाएगी रो 3, दिस इज। अब ये 3 रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसी तरह अब इसका देखें, ये है फर्स्ट कॉलम, इसको कह देंगे कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम 2, कॉलम नंबर 2, कॉलम 2, और दैट इज कॉलम 3, या थर्ड कॉलम कह लें या 3 कॉलम। तो इस तरह ये रोज़ होगी यहाँ इस तरह हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। तो दीज आर दी बेसिक डेफिनेशंस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एंट्रीज़ या एंट्री किसे कहते हैं, इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हैं। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि बाद दफ़ा डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर की कि व्हाट इज़ एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। एंट्री और सिंगल होगी तो एंट्री, ज़्यादा होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे, एंट्रीज़, और इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट भी। अगर हम एक कॉलम लेते हैं, ए बी सी डी, अब ए बी सी डी आर एंट्री आर कॉलम आर एलिमेंट्स ऑफ दी मैट्रिक्स ए बी सी and D are entries are element of
कॉलम ए। तो इन ये दीज आर दी एंट्रीज। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अबाउट मैट्रिक्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ दी, साइज भी कह सकते हैं या ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स या साइज ऑफ दी मैट्रिक्स, तो वो क्या होता है, इसकी कहाँ पर जरूरत पड़ती है, ये अभी हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई या इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास m जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ है और n नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो हम लिखते हैं m इंटू n। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दी, ऑर्डर और साइज ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर इफ़ a matrix A has m rows and n columns, then its order or size, then its order is m into n। तो अब हम इसको कहते हैं दिस इज़ m into n। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं A B C D। अब आप चेक करें तो ये है रो 1, दिस इज़ रो 2, ये फर्स्ट रो, ये रो 2। इस तरह कॉलम आप चेक करें तो ये कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, 1 and 2। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/2। पहले लिखेंगे रो, फिर लिखेंगे कॉलम। तो दिस इज़ दी ऑर्डर ऑफ दी कॉलम। तो ये मेन डेफिनेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट